सीएम आवास का घेराव करना जब शुरू किए, आनन फानन में प्रशासन आना शुरू कर दिया। हम लोग 4 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए थे। बेल्ट्रॉन के एमडी कान में तेल डाल के सोए हुए थे। कोई हम लोग के द्वारा प्रशासन आया भगा दे रहा था। हम लोग पहले भी बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव कर चुके, कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। कल डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि बेल्ट्रॉन के एमडी से बात किया जाएगा। कल हम लोग ग्रुप में जो मैसेज आया था, बोला है कि बेल्ट्रॉन ऑफिस आइए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर मैं हूँ। बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर होने का वजह भी है, अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन के जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, पैनल का गठन हो जाए, नॉर्मलाइजेशन के जरिए जो है रिजल्ट जारी की गई है वो समाप्त कर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए, निष्पक्षता से ज्वाइनिंग कराया जाए। लगातार कार्यालय का घेराव करने पहुंचते हैं, लाठियां बरसाई जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। अभी बेल्ट्रॉन ऑफिस के घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, आगे का रुख क्या होगा। अभी आप लोग बेल्ट्रॉन के घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहिएगा सर? कल ऐसा बोला गया, ठीक है, कि बेल्ट्रॉन ऑफिस आइए। हाँ। वहाँ पे कुछ डीएम साहब से वार्तालाप हुआ है, ठीक है, और एडमिट कार्ड और जो स्कोर कार्ड है और आधार कार्ड लेकर आना है, जमा करना है। सारे लोग बोले कि कुछ मतलब कि पॉसिबल है कि कुछ हम लोग का जो 3 दिन से 4 दिन से धरना चल रहा है उसका मतलब कि सफल 100% कुछ मतलब सुझाव या सोल्यूशन निकलेगा, इसीलिए हम लोग बेल्ट्रॉन भवन आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी आप लोग बेल्ट्रॉन भवन का घेराव करने के लिए आए थे, आप लोग पर लाठियां बरसाई गई। सीएम आवास का घेराव करने की बात की है, कल आप लोग जाने भी लगे, उस दौरान रोका गया आप लोग को और पदाधिकारी कहे कि आप लोग बैठिए, 5 लोगों का डेलीगेट्स जो है जाकर मुलाकात कर सकता है। आप लोग मुलाकात भी किए, फिर आज आप लोग घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, वजह क्या है? आज बताया गया कि आप लोग जितने संख्या में हो बेल्ट्रॉन ऑफिस आइए और वहाँ पे आप लोग का ये जो स्कोर कार्ड है वो जमा किया जाएगा और जो आएगा उसी का कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। डीएम साहब बोले हैं, उनका कुछ प्रतिनिधित्व है, वो बोले हैं हम लोग। तो जैसे अगर मान लीजिए आप आए तो आपको मिलेगा, लेकिन वैसा अभ्यर्थी जो आपसे ज़्यादा भी नंबर लाए हुए हैं, वो भी क्वालिफाइड हैं, वो घर पे अगर बैठे हुए हैं तो उनको न्याय नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, सारे लोगों को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, जो भी है जैसा है सिस्टमेटिक ढंग से रिजल्ट बनाया जाए। ये हम नहीं करें कि मेरा ही रिजल्ट बनाया जाए, जो क्वालिफाई है, जो योग्य है, ठीक है, उसका मैं पैनलिस्ट में नाम आए और उसका सब कुछ हो। यानी पैनल गठन की बात? जी। क्या लगता है पैनल गठन किया जाएगा? कल हम सर डीएम सर से कल बात हुई थी, जब हम लोग सीएम आवास का घेराव करना जब शुरू किए, आनन फानन में प्रशासन आना शुरू कर दिया। हम लोग 4 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए थे। बेल्ट्रॉन के एमडी कान में तेल डाल के सोए हुए थे। कोई हम लोग के द्वारा प्रशासन आया भगा दे रहा था। हम लोग पहले भी बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव कर चुके, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। कल डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि बेल्ट्रॉन के एमडी से बात किया जाएगा। कल हम लोग ग्रुप में जो मैसेज आया था, बोला है कि बेल्ट्रॉन ऑफिस आइए। यही बात। अगर मान लीजिए कि बेल्ट्रॉन ऑफिस आप लोग आए हैं, आप लोग के हक में फैसला नहीं दिया जाता है, तो फिर आगे का रुख क्या? सर धरना जारी रहेगा सर। अनशन पे हम लोग रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। सीएम आवास के तरफ जाना तो प्रतिबंधित रहेगा, सेंसिटिव एरिया माना जाता है। हम लोग के सर 4 दिन से हम लोग हैं सर, हम लोग की बात कौन सुनेगा? किधर हम लोग सुनाने जाएंगे, किसको सुनाएंगे? आईटी मिनिस्टर में हम लोग के बात नहीं सुने, बोल रहे हैं कि टाइपिंग का ABCD हमको मालूम नहीं, हम किसको बोलेंगे? मंत्री तब बोलते हैं। तब वो प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम नहीं लिख सकते। आईटी मिनिस्टर उनको कौन बना दिया बताइए? हेडर फाइल उनको पता नहीं होगा, जब टाइपिंग नहीं आ रहा तो प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज नहीं होगा उनके पास। हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए नहीं बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, टाइप कर पाएंगे, और वो मंत्री बने हुए। तब आपके एमडी तो कहे थे कि 2026 का अब तैयारी कीजिए। 26 का कैसे करे? पहले क्लियर करिए ना आप। पहले जो 24 में लिए हैं उसको पहले क्लियर करिए। 1.5 साल एग्जाम कंडक्ट कराने में लगा दिए हैं, ठीक है। आनन फानन में जो देखिए ना, एक खिड़की से आपका डीबी और एक तरफ से लीजिए सर, ज्वाइनिंग लीजिए। कैसा हो रहा? इनको भी कहीं ना कहीं डर है कि हम गलत किए हैं, बस यही बात है। और क्या कहिएगा आप लोग? महिलाएं हैं ज़्यादा, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य हम कर रहे हैं, आप लोग अब सड़कों पे हैं।
कोई कार्य नहीं हो रहा है महिलाओं के लिए। नहीं तो जैसे क्वालिफाई हम लोग हुए हैं तो हम लोग का भी पैनल बनता, लिस्ट में नाम आता, जो जैसे कि पहले हुआ था। टाइपिंग पे कभी भी कट ऑफ नहीं निकलता है, हर एग्जाम में टाइपिंग क्वालिफाई नेचर का होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रोविजनल रिजल्ट पे ये तो कहीं का प्रावधान नहीं है, फिर प्रोविजनल रिजल्ट पे कैसे जारी कर दिया गया? वही तो हम लोग का सवाल है ना, प्रोविजनल पे कैसे ज्वाइनिंग हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक हाथ से डीबी हो रहा है, एक तरफ से ज्वाइनिंग हो रहा है, और हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग जब कार्यालय पहुंच रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है आप लोग पर। कल डीएम से मुलाकात किए गए, आप लोग के मित्र किए हैं, क्या लगता है, उम्मीद है कि आप लोग को न्याय मिल पाएगा? उम्मीद तो है, उम्मीद है, इसलिए तो फिर हम लोग आए हैं। अब जब तक पैनल नहीं बनता है धरना जारी रहेगा। पैनल जब तक नहीं बनता है, जी, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक सिर्फ बोल देने से ऐसे कुछ नहीं होता है कि हाँ हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। चलिए, क्या कहिएगा आप लोग? लगातार कभी गांधी मैदान, कभी गर्दनी बाग, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोई सुनने वाला है ही नहीं। इतने सारे क्वालिफाई होकर लड़का लोग को पैनल में नाम नहीं दिया गया, पैसा ले लेकर जो दिया उसका पैनल में नाम दिया गया, पूरा अन्याय हो रहा है। जो पैसा लेकर के पैसा दे देकर सबका पैनल में नाम दिया गया, डी भी तुरंत दिख रहे हैं हो रहा है, उसके बाद तुरंत उसका कागज वेरिफिकेशन करा के तुरंत ज्वाइनिंग करा रहा है लोग इतना जल्दी। हाँ। कोई सुनने वाला है नहीं। और 1.5 साल लग गया, 1.5 साल हो गया एग्जाम क्लियर करने में, और इतना जल्दी 10 दिन के अंदर सब डी और ज्वाइनिंग फटाफट करा रहा है लोग। क्या लग रहा है? अब लग क्या रहा है, हम लोग उम्मीद लगाए हैं, जब तक नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन करते एमडी साहब रहेंगे। कह रहे हैं 2026 का इंतजार कीजिए। जो क्वालिफाई है उसका क्या होगा, हम लोग इसका लेके क्या करेंगे क्वालिफाई होकर? तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है, अब फिर हम- आगे का रुख क्या होगा? आगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक नहीं हम लोग का अभी आप पैनल में लोग नाम नहीं देंगे। डेलीगेट्स कल आए थे आपके मुलाकात करने के लिए, डीएम साहब से मुलाकात भी हुए हैं। डीएम साहब आश्वासन दिए हैं, देखिए आज बोले हैं कि यहाँ पर जमा होगा सबका एडमिट कार्ड, देखिए क्या हो रहा है। हम लोग उम्मीद है, इसीलिए ना वेट कर रहे हैं उनका हम लोग। डीएम साहब। हाँ। चलिए, तो ये तमाम बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं जो न्याय के लिए पहुंचे हैं बेल्ट्रॉन कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि ये लोग पैनल की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2019 में जिस तरीके से पैनल का गठन किया गया था उस तरीके से ही पैनल का गठन किया जाए। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया जो है बीच में कराना, ये सरासर गलत है और हम लोगों के साथ बिल्कुल भी अन्याय हुआ है जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए तो हम लोग क्वालिफाइड भी हैं, फिर भी नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।